देखिए, मैंने काफ़ी डॉक्टरों से इसके बारे में डिस्कस किया, तो सभी डॉक्टर का बोलना ऐसा है कि इनको जो ट्रीटमेंट मिला है, वो पूरी तरीके से रॉन्ग मिला है। जो प्रॉब्लम्स उनको थी, उन सब प्रॉब्लम्स के लिए वो डॉक्टर है भी नहीं, हुँ, ठीक है? वो उन लिवर स्पेशलिस्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं है। कुछ अचानक तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, पहचानना उसने बंद कर दिया। उस वक़्त मेरी सिस्टर इन लॉ भी पास थी, वो कोई डॉक्टर वग़ैरह नहीं है। उसने उसका जो देखा तो उसने मेरे को बोला लगता है इसके लंग्स में पानी भरा हुआ है। बोला डॉक्टर बोलते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 घंटे बाद मेरे को ऑफ़िस में बुलाया मेरे को, उन्होंने बोला कि उसका कुछ अभी 50% चांसेस है बचने। बोला कोई 50% या कोई 90% नहीं, इनका हाँ, प्रकृति के। इनका किडनी डैमेज हो चुका है, इनके लंग्स में पानी भर चुका है, इनका ब्रेन भी डैमेज हो चुका है, कोई चांसेस नहीं है। जो उनको ट्रीटमेंट फर्स्ट में मिलना चाहिए था, उनको सेकंड में दिया गया और सेकंड टाइम में जब वो आए, तो वो सोनूपुरी के कंट्रोल के बाहर ये जो प्राइवेट डॉक्टर है ना यहाँ पर ज़्यादातर वो यही काम करते हैं कि बिल कैसे बढ़ाया जाए बस। उनको बिल पे उनका कंसंट्रेशन रहता है। आप अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के भी देखेंगे, आप बहुत सारे न्यूज़ चला रहे हैं, तो हाल एकदम बेहाल है। सोनूपुरी को इसमें मैं जहाँ तक समझता हूँ उनकी लापरवाही के चलते ये जान गई है ना, तो इसकी सज़ा, ये एक मर्डर है उनके हाथ से, तो इसकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त हमारे साथ एक व्यक्ति उपस्थित है जिनका ये आरोप है कि डॉक्टर द्वारा लापरवाही कही जाए या फिर जानबूझकर की गई गलती कही जाए, जिसकी वजह से उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। आखिरकार क्या है पूरा विषय, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम समीर चटकारा है और मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ। मेरी वाइफ का जो डेथ हुआ है जनवरी 24 को। क्या है ये पूरा विषय और आपकी वाइफ का नाम क्या था, सबसे पहले ये मेरी वाइफ का नाम श्वेता चटकारा था, उसकी एज 47 थी। जनवरी स्टार्टिंग की बात है, उसकी तबीयत ख़राब हुई थी, उसको वॉमिट वगैरह आ रही थी, तो मैं एक जनरल फिजिशियन के पास लेके गया दिखाने के लिए। तो उन्होंने कुछ निकालने के लिए बोले, एक्सरे वगैरह सब। तो उसमें रिपोर्ट में आया कि उसको पीलिया है, तो उस हिसाब से इलाज शुरू किया पीलिया का। तो फिर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तो मैं स्टेशन के पास, डॉक्टर विराज स्टेशन के पास डॉक्टर सोनूपुरी का क्लिनिक है, मैं वहाँ पे लेके गया। तो डॉक्टर सोनूपुरी ने रिपोर्ट्स देखी, तो उन्होंने बोला कि जो इनको पीलिया है काफ़ी बढ़ गया, इनको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ेगा। तो मैं बोला कहाँ पे? तो उन्होंने बोला मेरा हॉस्पिटल ग्लोबल सिटी में है, आप वहीं रहते हो तो वहाँ पे आप लेके जाओ। तो मैंने ग्लोबल सिटी में एडमिट किया। आप किसी के कंसर्न से गए थे या रैंडम? नहीं नहीं, मैं रैंडमली गया था कि मेरे उनका नाम है, चलो ठीक है एक बार उनको दिखाते हैं। विरार में इतने खास डॉक्टर है भी नहीं, तो ये थोड़ा मेरे को अच्छा लगा, तो मैं लेके गया उनको। तो वहाँ पे मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया। 5 दिन वो पहले एडमिट रही। जो रिपोर्ट्स थी, हर दिन रिपोर्ट्स निकलती थी, तो रिपोर्ट्स जो आई 5 दिन तक उसको काफ़ी फ़र्क पड़ा। तो रिपोर्ट्स भी ठीक आई। पहले वो ग्लूकोज वगैरह लगे रहे थे, तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि अभी कल से हम इनको मेडिसिन्स पे देंगे, ग्लूकोज नहीं लगेगा, अभी फ़र्क है। तो थोड़ा वो जिस रूम में थी वहाँ पे एक एज्ड पेशेंट भी था, उस वजह से मेरी वाइफ की तबीयत थोड़ा और उसको लग रहा था, फील हो रहा था, तो वो बोली कि हाँ मेरे को डिस्चार्ज चाहिए। तो मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया कि अगर मेडिसिन ही देना है तो मैं घर पे ले जाता हूँ, तो घर पे ले जाके इनका ट्रीटमेंट करेंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप एक पेपर साइन करो और लेके जाओ। अपने कंसर्न पे आपने लीव लिया? हाँ, मैंने मेरे कंसर्न पे मैंने लीव लिया, मैं लेके गया। तो घर पे हम 2 दिन रहे, लेकिन उसकी तबीयत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं वापस डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको बोला ही था। मैं बोला ठीक है, अभी आप क्या करोगे? बोलते नहीं ठीक है, हम शुरू करते हैं नए सिरे से। मैं बोला ठीक है, आप इलाज शुरू करो। स्पेशल रूम लिया, उन्होंने इलाज शुरू किया। वहाँ पे दूसरे तीसरे दिन सुबह तक वो बिल्कुल ठीक थी, मेरे साथ बातें कर रही थी। दोपहर को कुछ 1 बजे होंगे, तो उसको कुछ अचानक तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, पहचानना उसने बंद कर दिया। उस वक्त मेरी सिस्टर इन लॉ भी पास थी, वो कोई डॉक्टर वगैरह नहीं है। उसने उसका जो देखा, तो उसने मेरे को बोला लगता है इसके लंग्स में पानी भरा हुआ है। आपने कहा वो डॉक्टर नहीं, तो उन्होंने ये अंदाजा कैसे लगाया? वो एक्चुअली पंजाब में 10 साल तक एक हॉस्पिटल में एज ए रिसेप्शनिस्ट वहाँ पे काम किया है, तो थोड़ा नॉलेज, एक्सपीरियंस और नॉलेज की वजह हाँ, से। 10 साल तक काम किया है। तो उसने मेरे को बोला, मैंने डॉक्टर को भी बोला, डॉक्टर बोलते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। उस वक्त नहीं थे डॉक्टर, बाद में आए, उनको बुलाया गया मरीज, फटाफट आओ कि ऐसा तबीयत खराब। तो डॉक्टर ने मेरे को बोला इनको तुरंत आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। मैं बोला आपको जो करना है जल्दी करिए, जो डॉक्टर को बुलाना है वो बुलाइए, इसको फ़र्क पड़ना चाहिए। तो मैं बोला अभी अचानक ये सब कुछ, वो आपा खो दिया उसने, मतलब मेरे को भी नहीं पहचान रही थी। तो ऐसा, तो मैंने डॉक्टर को पूछा ये क्या? वो बोलते वो मोशन नहीं किया, हम आईसीयू में से मोशन करवाएंगे तो वो फ़र्क पड़ेगा। तो वो आईसीयू में एडमिट किया। हम लोग 5-6, उसको इतना था कि 5-6 जन पकड़ के उसको आईसीयू में लेके गए।
फिर उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया। 1 घंटे बाद मेरे को ऑफिस में बुलाया मेरे को। उन्होंने बोला कि उसका कुछ अभी 50% चांसेस है बचने। बोला डॉक्टर साहब एकदम से ऐसा कैसा, तो ठीक थी, आप बोल रहे हो कि बिल्कुल ठीक है, फ़र्क भी पड़ जाएगा, अभी 50%, आपको करना क्या है अभी वो मेरे को बताओ। कि आप बोलते हो ले जाओ, नहीं बोलते, मेरे पास तो इससे भी ज़्यादा पेशेंट आए हुए हैं जिनका तबीयत ख़राब, मैंने उनको भी ठीक किया है, तो देखते हैं। मैं बोला ठीक है। फिर 1 घंटे के बाद वापस बुलाया मेरे को, बोलते हैं अभी उसका बीपी नॉर्मल है, सब है, एक्चुअली उसको डायलिसिस की ज़रूरत है, तो मेरे इधर डायलिसिस नहीं है, तो आप उनको दूसरी जगह शिफ्ट करो। मैं बोला तो किधर लेके जाऊँ आप मेरे को, मैं उस समय एकदम से घबरा गया। तो उन्होंने बोला विरार में प्रकृति में डायलिसिस है, तो उधर आप ले जाओ अभी। मैं बोला अभी तुरंत ले जाएंगे? फिर हाँ बोलते हैं उसका बीपी भी नॉर्मल है, सब ठीक है। तो मैं तुरंत एम्बुलेंस अरेंज किया, उसको तुरंत लेके गया उधर। तो उधर जैसे एडमिट किया, डॉक्टर ने मेरे से पूरी डिटेल पूछी, उन्होंने फ़ाइल लिखी। तो मैंने बोला कि डॉक्टर ने बोला ऐसा भी चांसेस 50%। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैं आपको गलत बात नहीं बोलूँगा, कोई 50% या कोई 90% नहीं, इनका हाँ प्रकृति के, इनका किडनी डैमेज हो चुका है, इनके लंग्स में पानी भर चुका है, इनका ब्रेन भी डैमेज हो चुका है, कोई चांसेस नहीं है। तो क्या जान, मैंने बोला नहीं, उनको आप दो ट्रीटमेंट, जो डायलिसिस है वो देना शुरू करो। उन्होंने डायलिसिस वगैरह देना शुरू किया। तो ये जो क्लैरिफिकेशन आपको वहाँ के डॉक्टर से मिला वो सोनूपुरी ने नहीं बताया? नहीं बिल्कुल नहीं, लास्ट तक नहीं उन्होंने बताया, बल्कि मैंने खुद, जब मेरी सिस्टर इन लॉ ने बोला, मैंने उसके कहने पे डॉक्टर को भी बोला कि इसके लंग्स में पानी भर गया है क्या, बोलते तो नहीं। ये सब आपको वहाँ हॉस्पिटल में, प्रकृति हॉस्पिटल में जाने के बाद ही पता हाँ वहाँ पे जाके पता चला कि मेरे को कि उसके लंग्स में भी पानी भर चुका है, उसका किडनी डैमेज हो चुका है, उसका ब्रेन भी इसके डैमेज बाद हो आपने डॉक्टर सोनूपुरी से कांटेक्ट करने की कोशिश की, बात जानने की कोशिश की कि सर आपने हमें ये सब कुछ नहीं बताया था? नहीं, मैं उस वक्त इतना, जब ये उसका डेथ हुआ, क्योंकि आपको मैंने जैसे बताया 47 ईयर्स एज था, मेरे को मेरे बच्चों ने भी बोला, मैंने बोला कि नहीं मेरे को कुछ नहीं, उस वक्त मेरे को कुछ समझ नहीं पड़ रही थी, मैंने कोई नहीं। फिर थोड़ा सा मेरे को ये भी फील हो रहा था कि मैंने जो बीच में डिस्चार्ज ले लिया शायद मेरी गलती है इस वजह से, लेकिन थोड़ा टाइम डाल के जब भी मेरे को लगा, फिर मैंने डॉक्टर को बच्चों के कहने पे दिखाया भी। और मैं आपको ये तो जो हुआ बता सकता हूँ कि अभी मेरे दोनों ट्विंस बेटे हैं, मेरे घर पे कोई लेडीज़ नहीं है, बिना लेडीज़ के घर में कितनी तकलीफ़ होती है वो मैंने देखा। तो मैंने ये फैसला किया कि आज जिस चीज़ से मैं गुजर रहा हूँ कोई और ना गुजरे, क्योंकि इतनी गलत ट्रीटमेंट, जब मैंने 2-3 डॉक्टरों से सलाह लिया तो क्लियर उन्होंने बोला कि ये इनको मेडिसिन भी गलत दी गई है, तो ये जो है गलत इलाज हो। फिर मेरे मन में आया, फिर मैं सोहेल भाई के पास आया कि मेरे को ऐसे ऐसा इंसाफ चाहिए, तो उन्होंने मेरा पूरा साथ, बोलते हम आपको ज़रूर इंसाफ दिलाएंगे। साफ तौर पर अब मैं यहाँ पर सोहेल जी से बात करना चाहूँगी कि इस पूरे विषय में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, और आपने जो क्लैरिफिकेशन निकाला है, आपने जो क्रॉस वेरिफिकेशन किया है, उसमें क्या कुछ निकल कर सामने है? देखिए, मैंने काफ़ी डॉक्टरों से इसके बारे में डिस्कस किया, तो सभी डॉक्टर का बोलना ऐसा है कि इनको जो ट्रीटमेंट मिला वो पूरी तरीके से रॉन्ग मिला है। जो उनको ट्रीटमेंट फर्स्ट में मिलना चाहिए था उनको सेकंड में दिया गया, और सेकंड टाइम में जब वो आए तो वो सोनूपुरी के कंट्रोल के बाहर थे। तो उसने जो एंड में किया, उनको दूसरे हॉस्पिटल में रेफर किया, वो उसको तभी कर देना चाहिए था, मगर उसने नहीं किया। पहले कर देना चाहिए था, मगर उसने नहीं किया। और जो प्रॉब्लम्स उनको थी, उन सब प्रॉब्लम्स के लिए वो डॉक्टर है भी नहीं, ठीक है। वो लिवर स्पेशलिस्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि इनके पहचान वाले जो रिसेप्शन पे 10 साल काम किए, उनको पता चल गया कि लंग्स में पानी भरा है, जी। लेकिन उस डॉक्टर को नहीं पता चल रहा है। तो उसकी काबिलियत पे वहीं पता चल जाता है कि नहीं है, वो लीवर का या तो स्पेशलिस्ट उनकी था। काबिलियत यहाँ पर पता चल सकती है, या तो साफ तौर पर ये भी कहा जा सकता है कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए उन्होंने एक पेशेंट को अपने पास रोक कर रख दिया। डॉक्टर, उसका ये जो प्राइवेट डॉक्टर है ना यहाँ पर ज्यादातर, वो यही काम करते हैं कि बिल कैसे बढ़ाया जाए, बस जी। उनको बिल पे उनका कॉन्सेंट्रेशन रहता है। अभी के जो डॉक्टर है ना, मैं करीब जितने भी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बिल पर ध्यान देते, पेशेंट से उनको कोई लेना देना नहीं है। ये हमने कोविड के टाइम पे भी देखा, जब इतना बुरा हाल था, और आज भी यही चल रहा है। और इसके ऊपर जो है ना, प्रशासन कुछ रोक नहीं लगा पा रहा है, क्योंकि वो आप अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के भी देखेंगे, आप बहुत सारे न्यूज़ चला रहे, तो हाल एकदम बेहाल है, कोई ठिकाना नहीं है, डॉक्टरों का ठिकाना नहीं है। पेशेंट मर रहे हैं, खड़े लाइनों में 2-2 घंटे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई उनकी सुनवाई करने वाला नहीं है। ये प्रशासन जब तक अपना काम ठीक से नहीं करेगा, तब तक ऐसे डॉक्टरों को, सोनूपुरी जैसे डॉक्टरों को भी रोक नहीं लगेगी। और ये अभी हमने कदम उठाया है, और इस केस को हम पूरे अंजाम तक पहुंचाएंगे। और सोनूपुरी को इसमें, मैं जहाँ तक समझता हूँ, उनकी लापरवाही के चलते ये जान गई है ना,
तो इसकी सजा, ये एक मर्डर है उनके हाथ से, तो इसकी सजा उनको मिलनी चाहिए और ये सजा हम उनको दिलवा के रहेंगे और उनके हॉस्पिटल की भी पूरी निकालेंगे कि वो हॉस्पिटल भी उनका जो है वो लीगल है या नहीं है, या ऐसे ही बिना उसके चल रहा है। रिपोर्ट्स के और पेपर के मुताबिक कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ रही है कि जो इंजेक्शन, जो ट्रीटमेंट, जो दवाइयाँ वो दे रहे थे वो उस इलाज के लिए थी ही नहीं। बिल्कुल, कुछ इंजेक्शन जो उन्होंने दिए उस वक्त तो उनको नहीं देने चाहिए थे, बट उन्होंने दिए और उसके चलते पेशेंट की और हालत जो है वो खराब होती गई। ऐसा हमें बहुत सारे डॉक्टरों ने बताया, ऐसा नहीं कि किसी एक ने बोला, सभी डॉक्टर ने यही बताया कि ट्रीटमेंट पूरी तरीके से रॉन्ग था, जो नहीं होना चाहिए था। साफ तौर पर कहें तो वसई विरार में ऐसा बहुत बार हुआ है कि कई बार डॉक्टर की लापरवाही से जाने गई है, तो कई बार डॉक्टर के उपस्थित न होने की वजह से जाने गई है। यहाँ पर भी आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि गलत इलाज के कारण और समय पर पेशेंट को सही जगह पर रेफर ना करने के कारण जो है आज ये इनकी बीवी इनके साथ नहीं है। साफ तौर पर यहाँ पर जो पूरा विषय है ये निकल कर सामने आता है कि सिर्फ पैसे कमाने की लालच में एक डॉक्टर इतने हद तक गिर गया। लोग जहाँ पर डॉक्टर को भगवान समझकर बैठते हैं, पर डॉक्टर एक बिजनेस समझकर पेशेंट्स की देखभाल नहीं कर पाते या सही ट्रीटमेंट नहीं कर पाते, जिसका नतीजा ये है कि पेशेंट्स को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। इस पूरे विषय में फिलहाल आवाज उठाई जा रही है और सामने आकर बोला जा रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में इस पूरे केस पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं, सोनूपुरी पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं, उसके हॉस्पिटल्स की पूरी जांच पड़ताल होती है या नहीं। इस पूरे विषय पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।